हेलो स्टूडेंट्स। ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज ज्ञान गंगा के माध्यम से मैं पहला वीडियो बना रहा हूं और यह वीडियो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पर आधारित है। आप लोग ध्यान से देखें इस वीडियो को। सरलीकरण, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले को जानेंगे। आइए पहले फार्मूले को जानते हैं, उसके बाद हम सवालों पर आएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट्स, अब इन दो फार्मूलों की सहायता से हम कुछ नए फार्मूले जनरेट करेंगे। जिस फार्मूले का प्रयोग कंपटीशनों में किया जाता है, यानी उस फार्मूले पर आधारित सवाल कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग नए फार्मूले कैसे बनाएंगे इसको जानना पहले। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो जब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तब हमें प्राप्त होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, जब बराबर के इस साइड की वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ माइनस 2ab है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद यहाँ ए स्क्वायर से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें एक फार्मूला ये प्राप्त हो गया। इस फार्मूले पर आधारित सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये वाली जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये डिवीजन के रूप में नीचे दिया गया होता है और उस तरीके से जब दिया गया होता है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 2 के इक्वल लिख सकते हैं। इस पर आधारित मैं सवाल को हल कराऊंगा। अभी एक नए फार्मूले को हम लोग देखें, इसी में कैसे दूसरा एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, आइए इसको भी हम लोग जान लें। जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, जब माइनस किया जाएगा तो ये वैल्यू माइनस आएगी, यहां भी माइनस आएगा और ये प्लस आ जाएगा। ये चीजें मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। जब माइनस किया जाएगा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, तो यहां माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, तब यह वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 4
AB। स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर आधारित भी सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस AB वैल्यू को नीचे भेज दिया रहेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB के फॉर्म में सवाल पूछा जाता है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू 4 के इक्वल होती है। आइए कुछ और फार्मूलों को हम जानेंगे। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगला फार्मूला हम लोग जाने, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक अन्य फार्मूला हम लोग जानते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। स्टूडेंट्स, इन दो फार्मूलों पर भी आधारित बहुत ढेर सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन फार्मूले पर आधारित सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आइए कुछ सवालों को हम सॉल्व करें। ये जितने फार्मूले मैंने बताए हैं, इन फार्मूलों पर आधारित हम सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग उस सवालों को। एक सवाल दिया हुआ है, इसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 896 इंटू 489। इस सवाल को जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें एक फार्मूले का रूप दिखाई दे रहा है। अभी अभी मैंने उस फार्मूले को बताया है। आइए एक बार मैं फिर उस फार्मूले को लिख रहा हूं, फिर उस फार्मूले से इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। हमने अभी भी फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab। ये फार्मूला मैंने बताया था। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वैल्यू a की वैल्यू यहां 896 है, 896 a इक्वल 896, b की वैल्यू हो जाएगी 489 और जब ये वैल्यू को इस फार्मूले में पुटअप करेंगे
तब हमें इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए जरा। इसी फार्मूले में से हम लोग ए बी को नीचे भेज दें तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल 4। स्टूडेंट्स, जब हम a और b की वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे तो पूरा पूरा ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वह 4 के इक्वल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 4। इस तरीके से हम आसान विधियों से सवालों को हल कर सकते हैं। कंपटीशनों में ऐसे ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आइए एक दूसरे सवाल को हम लोग ले रहे हैं, उसको जरा समझने का प्रयास करें हम लोग। $987 प्लस 569 का होल स्क्वायर प्लस 987 माइनस 569 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 987 इंटू 987 प्लस 569 इंटू 569। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको सॉल्व करते समय इतना बड़ा वर्क कर देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता है। लेकिन ये फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। आइए कौन सा फार्मूला यहां अप्लाई हो रहा है उस पर हम बात करें। मैंने अभी एक फार्मूले का जिक्र किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पर ही यह सवाल आधारित है। इस फार्मूले में से अगर इस वैल्यू को हम नीचे भेज देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2। अब जरा ध्यान से देखें, इसमें अगर a के वैल्यू को के जगह पर 987 और b की वैल्यू की जगह पर 569 को पुट करेंगे तो सीधा सीधा ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चूंकि यह a स्क्वायर लिखा है तो यहां a के 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 989 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है और 569 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन को अगर फार्मूले के अनुसार सेट किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वह 2 के इक्वल होगा, यानी इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर 2 है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आइए एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसको समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझें।
743 into 743 into 743 plus 257 into 257 into 257 divided by 743 into 743 minus 743 into 257 plus 257 into 257। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी सवाल एक फार्मूले पर आधारित है। अगर इस सवाल को देखा जाए तो ये आएगा 743 का होल क्यूब प्लस 257 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 743 का स्क्वायर माइनस 743 इंटू 257 प्लस 257 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह एक फार्मूले पर आधारित है। वह कौन सा फार्मूला है उस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं, फिर इसके रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे। हम लोगों को एक फार्मूला अभी प्राप्त किए हैं जानकारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को हम नीचे भेज दें तो ये फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल ए प्लस बी। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी फार्मूले पर आधारित है, जिसमें ए की वैल्यू 743 है और बी की वैल्यू 257 है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस पूरे फार्मूले के अनुसार इसका जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी होगा। इसी तरीके से जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसके अगर रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट 743 प्लस 257 के इक्वल होगा, जो 7 और 3 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10, जिसका रिजल्ट 1000 आएगा। इस तरीके से इस सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के अन्य ढेर सारे सवालों को जानने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।